जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों, आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते हैं या आप 10वीं में है या आप 12वीं क्लास में है या आप 10वीं में है या आप 12वीं में है, अगर आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको अब क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए और आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये आप लोग को इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ये वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कहिएगा जो हाँ हम भी ला सकते हैं 70 से 80% नंबर। अगर अभी तक हम नहीं भी पढ़े हैं फिर भी इतना नंबर आप ला सकते हैं। तो किस तरह से लाइएगा, आपको हम ये नहीं कहेंगे आप 90% नंबर ला सकते हैं या 95% नंबर ला सकते हैं। आपको अगर उतना नंबर लाना था तो आप लोग को पीछे से ही पढ़ना पड़ता, यानी कि आपको ये जनवरी आप पढ़ने से आप उतना नंबर नहीं ला सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप लोग को जो हम बताने वाले हैं इससे आप 70% से 80% नंबर आप ला सकते हैं। इतना नंबर आप जरूर लाइएगा। लेकिन जितना चीज अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं वो सारा चीज A to Z चीज आप करते हैं। जितना तरीका आपको बताने वाले हैं, जो जो चीज बताने वाले हैं, वो सभी चीज अगर आप करते हैं तब आपको आने वाला है। तो सबसे पहले आपको गलती क्या क्या नहीं करना है वह चीज हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला गलती जो अभी का यानी कि 99% विद्यार्थी करता ही है ये गलती, वह क्या करता है। अभी यूट्यूब हो गया, आप मेरा वीडियो देखते हैं, ये भी आप लोग के लिए एक गलत चीज है। यानी कि ऐसा नहीं है जो, यानी कि आपको मेरा वीडियो देखना ही है, आप वीडियो देखिए, आपको मना नहीं है, किसी का भी वीडियो देखिए, किसी टीचर से पढ़िए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अगर आप यूट्यूब खोले पढ़ने के लिए तो पढ़ते हैं 5 मिनट, पढ़े आप 5 मिनट, बाकी आप गाना देख लिए या मूवी देख लिए 25 मिनट। कितना? 25 मिनट। आप मोबाइल खोले तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा तो आप फेसबुक खोलिएगा, इस पे आप 10 मिनट 20 मिनट दे दिए। कहिएगा अरे 10 मिनट हो, चलो थोड़ा सा इंस्टाग्राम भी खोल लेते हैं। अब इंस्टा खोले तो उसमें भी 10 मिनट से 20 मिनट आप दे दिए। ये खोलिए तो थोड़ा सा व्हाट्सअप भी खोल लेते हैं। ये सब आपका जान अभी मार रहा है, ये सब तो पहले आपको बंद करना है, आपको बंद करना है। आपको अगर पढ़ना है यूट्यूब से तो आप पढ़िए, लेकिन आप 2 से 3 चैनल फिक्स कर लीजिए जो बस इसी चैनल से हमको पढ़ना है। ये जैसे ही पढ़ाएंगे, खराब पढ़ाएंगे लेकिन इसी से पढ़ेंगे, आपको फिक्स कर लेना। ये नहीं जो आज इसका वीडियो देख लिए, कल उसका वीडियो देख लिए, परसों उसका वीडियो देख लीजिए। ऐसे करते करते आपका माइंड भी घूम जाएगा। उसके बाद क्या आप लोग मिस्टेक करते हैं, वो कहता है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग पीडीएफ तो डाउनलोड कर लेते हैं, वो आपको कोई गलती नहीं बताता है, वो कहीं ना कहीं आपको सही सजेशन दे रहे हैं जो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और पीडीएफ डाउनलोड करके आपको पढ़ना है। लेकिन आप क्या करते हैं, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, एमबी भी अपना खत्म कर दिए मोबाइल का, और वो पीडीएफ उसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। बहुत पढ़े तो 2 से 3 क्वेश्चन पढ़े तो बाद में पढ़ लेंगे। अब वो बाद में क्या पढ़िएगा, कल हो सकता है, कल होके फिर आप दूसरा, यानी कि आप दूसरा पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ लिए। तो ये सब गलती आप लोग करते हैं। अभी हम अधिकांश विद्यार्थी को ये सब गलती करते हुए देखे हैं। तो आपको ये चीज नहीं करना, आपको पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, किसी का वीडियो देखिए। एक अगर पीडीएफ डाउनलोड किए तो उसको अपने कॉपी में नोट करिए, उसको पूरा पूर्ण रूप से याद कर लीजिए, तभी आपको दूसरा पीडीएफ डाउनलोड करना है। ऐसे नहीं जो पीडीएफ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लिए और उसको पढ़े ही नहीं। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं जो पढ़ना कैसे, ये तो आपका गलती था, तो ये करते हैं 99% विद्यार्थी, ये करते हैं गलती। अब देखिए अभी आप लोग को पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है रात में आप लोग का 8 बजे से 2 बजे तक, रात में 8 बजे से 2 बजे तक आप लोग को पढ़ना है। ये अगर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, देखिए 8 से 2 पढ़ते हैं, आपको 6 घंटा आपका होता है। अभी पता है गांव घर में अधिकांश विद्यार्थी 8 बजे तक सो जाता है, या गांव का अधिकांश व्यक्ति 8 बजे तक सो जाता है। आपको 8 बजे से पढ़ाई शुरू करना है, 2 बजे तक पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है। 6 घंटा में आपको मोबाइल नहीं उठाना है, न मोबाइल को छूना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। प्रत्येक घंटे के बाद आपको, एक घंटे के बाद आपको बाहर निकल के, ठंडा का मौसम है, थोड़ा सा आप घूम लेना है, एक चक्कर, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपका मूड पूरा फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप फिर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। तो इस तरह से आपको 6 घंटा पढ़ना है। कितना? 6 घंटा सिर्फ पढ़ना है। 2 बजे सोइए। अगर आपका सुबह में क्लास है तो क्लास चल जाइए उठ के। जो व्यक्ति का अगर क्लास है तो वो 6 बजे उठिए, जिसका क्लास नहीं है वो 8 बजे उठिए। अब जो 6 बजे उठे हैं, वो क्लास जाइए, क्लास से आने के बाद
आप कम से कम 1 बजे से 2 बजे दिन में 1 घंटा आप सो जाइए, आपका नींद पूरा हो जाएगा। या आप नहीं भी सोते हैं चलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है जो मेरा नींद नहीं पूरा हुआ है तो आप बीच में 1 घंटा सो सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है। लेकिन जो 8 बजे उठे हैं उसको दिन में तो सोना ही नहीं है। अब सुबह 8 बजे उठे, अब उठने के बाद आप लोग को क्या करना है, 8 बजे नहीं, आप 10 बजे से कम 1 बजे तक आप अपना पढ़ाई फिर कीजिए। 3 घंटा इधर पढ़िए, 6 घंटा इधर पढ़िए, 9 घंटा हुआ। आप लोग सुनते होइएगा एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क। तो अभी आप लोग को हार्ड वर्क आप करना है, और आपको ये नहीं सोचना है जो स्मार्ट वर्क करेंगे और ज्यादा नंबर ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अब हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। तो आपको देखिए 9 घंटा पढ़ने के लिए मिला। 9 घंटा में आप अगर 9 घंटा नहीं पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़िए ना। 8 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 400 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 400 नंबर आपका जरूर आ जाएगा। अगर आज से आप लगातार पढ़ते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। ब्याह है, शादी है, मुंडन है, पूजा है, कोई पबनी है, कोई चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है। आज से सिर्फ अगर आप 1 से 1.5 महीना भी, आप 1 महीना भी अगर आप पढ़ लेते हैं, 1 महीना पढ़े, 8 घंटा आपको समय मिला, हम 1 घंटा इसमें भी कम कर दिए। 8 घंटा में आप प्रत्येक घंटा में प्रत्येक विषय का आप रूटीन अपना बनाइए, और प्रत्येक विषय में से एक दिन में आप नहीं कुछ तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि अब आपको याद करने में अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं। आप देखिएगा आपको लगेगा याद है। अगर आप प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन प्रत्येक विषय में से याद करते हैं तो यानी कि 800 क्वेश्चन आपको एक दिन में याद होता है। कितना? 800 क्वेश्चन याद होता है। 800 क्वेश्चन याद हुआ, 800 क्वेश्चन आप 30 से गुना कर दीजिए, आप 24 और 3 वो 0 बैठा दीजिए, यानी कि कहाँ दहाई सिक्का 1000 10,000, यानी कि इतना आपका हो गया। 24,000 क्वेश्चन याद हो गया आपका। 24,000 क्वेश्चन जब आपको याद हो जाएगा ना, तो कहीं से भी पूछ लेना, आप ठोक के आइएगा, लिख के देते हैं। 24,000 मान के चलिए आप जो है 4,000 सब्जेक्टिव याद कर लिए, 4,000 भी अगर आप सब्जेक्टिव याद कर लिए और आप 2,000 ऑब्जेक्टिव याद किए हैं, तो आपको 400 नंबर आने से कोई नहीं रोकेगा। तो आपको अभी से अगर आप चाहते हैं अच्छा नंबर लाना, तो आपको ये टाइम टेबल आपको सेटिंग करना पड़ेगा। साथ में बहुत सारे विद्यार्थी का ये भी कमेंट रहता है, सर हम याद करते हैं और भूल जाते हैं उस चीज को। तो आप क्यों भूलते हैं? अब आप नहीं भूलिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको जो है जो पढ़ाई की, मान के चलिए एक दिन में आप 800 क्वेश्चन याद किए, तो 1 घंटा जो हम इधर छोड़े हैं उस 1 घंटा में आप लोग को ये 800 क्वेश्चन को कल वाले को एक बार नजर से देख लेना है। पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं, या एक नजर से मने मने पढ़ते गए आगे बढ़ते जाना है आपको, ठीक है। यानी रिवाइजिंग आपका रोज का होना चाहिए, आपका रोज का रिवाइजिंग, उसको उस विषय में आपको रोज आपको रिवाइजिंग करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहने वाले। तो आप याद करते जाइएगा और पीछे भूलते जाइएगा। एक गलती और आपको बता दे, आप अगर सिलेबस जहां तक पढ़े हैं वहां तक ही आप पढ़िए, उससे आगे मत जाइए, ठीक है। आप यानी कि न्यू चीज आप मत पढ़िए, जो आप पढ़े हैं उसी को याद कीजिए ना। जितना आप पढ़े हैं, आपकी क्लास में जितना पढ़ाई हो गया उतना ही आप पढ़िए। और हाँ, बहुत सारे व्यक्ति को ये भी समस्या होता है, सर दिन को जो है घर पे बहुत सारे काम हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत है। अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आप जहाँ पे कोचिंग पढ़ते हैं वहीं पे जाइए, वहीं पे आप खाना वाना लेके जाइए और वहीं पे बैठ के पढ़िए। 12 बजे 1 बजे तक आराम से आप पढ़ते रहिए, 2 बजे तक पढ़िए वहीं पे। आप पढ़ने के बाद लेकिन बदमाशी मत कीजिए, पढ़िए डायरेक्ट, और उसके बाद फिर घर पे जाइए, जो छोटा मोटा काम है करिए। उसके बाद फिर रात में आप खाना पीना खा के 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाइए। तो अभी आप लोग के लिए अच्छा मौका है, अभी आपको समय बचा हुआ है। अगर इस समय का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। तो ये समय का उपयोग आप लोग को करना है। आगे रख हौसला तो वह मंजर भी आएगा, रख हौसला तो वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर यूं न थक के बैठा कर, ए मंजिल के मुसाफिर यूं न थक के बैठा कर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।